नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जो छोटा जरूर है लेकिन कमाल का है, सिंगापुर। जब भी सिंगापुर का नाम आता है दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और चमचमाती सड़कें आती हैं, लेकिन असली मजा तो इसके अनोखे फैक्ट्स में है। आज मैं आपको सिंगापुर के 10 ऐसे गजब के फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो सीट बेल्ट बांध लो, सफर शुरू होने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आप मिस न करो। चलिए शुरू करते हैं सिंगापुर की अनसुनी कहानियां। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंसानी दिमाग को संभाल कर रखा जाता है? जी हां, पहला फैक्ट सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि विज्ञान की दुनिया का कमाल है। सिंगापुर में है असली ब्रेन बैंक। ये कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसानी दिमाग को रिसर्च के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहां पर वैज्ञानिक उन दिमागों का अध्ययन करते हैं जो लोग मरने के बाद दान कर जाते हैं। इन दिमागों को खास तरीके से प्रिजर्व किया जाता है ताकि सालों साल इन पर रिसर्च की जा सके। वैज्ञानिक यहां अल्जाइमर, पार्किंसन और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर एक दिमाग एक नई कहानी, एक नया रहस्य और एक नई उम्मीद लेकर आता है। सोचिए, कोई इंसान अपने जीते जी ये फैसला करता है कि मरने के बाद उसका दिमाग विज्ञान के नाम कर देगा। ये दिमाग सालों तक वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का खजाना बन जाता है। ये एक तरह की अमरता है। शरीर तो चला जाता है लेकिन दिमाग विज्ञान की सेवा में लगा रहता है। ब्रेन बैंक की वजह से ही आज हम दिमागी बीमारियों को बेहतर समझ पा रहे हैं। कई नई दवाइयां, इलाज और तकनीकें इसी रिसर्च की बदौलत सामने आई हैं। ये दिमाग आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण है। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि विज्ञान की असली दुनिया है जहां हर दिन कुछ नया खोजा जाता है। यहाँ डर नहीं बल्कि जिज्ञासा और इंसानियत की सेवा है। सैकड़ों दिमाग यहाँ प्रिजर्व किए जाते हैं। हर एक दिमाग अपने आप में एक नई कहानी है। कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक, कोई कलाकार, हर किसी का दिमाग यहाँ विज्ञान के लिए अमूल्य है। ये दिखाता है कि सिंगापुर सिर्फ ऊंची इमारतों का देश नहीं बल्कि ऊंची सोच का भी है। यहाँ लोग सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं बनाते बल्कि मानवता के लिए सोचते भी हैं। अगली बार जब कोई दोस्त मजाक में कहे दिमाग मत खा, तो उसे ये ब्रेन बैंक की अनोखी कहानी जरूर सुना देना। कौन जाने, शायद अगली बार वो भी विज्ञान के लिए कुछ नया करने की सोचने लगे। अब सुनो, सिंगापुर में च्यूइंग गम चबाना और बेचना लगभग बैन है। 1992 में यह कानून इसलिए आया क्योंकि लोग गम चिपका कर पब्लिक प्रॉपर्टी खराब कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब किसी ने मेट्रो के सेंसर पर गम चिपका दिया और पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। अब च्यूइंग गम सिर्फ मेडिकल जरूरत पर डॉक्टर के पर्चे से ही मिलती है। सोचिए, गम खरीदने के लिए भी डॉक्टर का पर्चा चाहिए। इसका मकसद देश को साफ सुथरा रखना, और इसमें सिंगापुर वाकई नंबर 1 है। तो अगली बार सिंगापुर जाओ, गम घर छोड़ आना, वरना चालान कट सकता है। सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है और इसका राज है सीक्रेट पुलिस। यहां हर जगह सादे कपड़ों में पुलिस हो सकती है जो आम लोगों की तरह दिखती है। इससे लोग कोई भी गलत काम करने से डरते हैं क्योंकि पकड़े जाने का चांस बहुत ज्यादा है। सोचिए, जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं वो पुलिस वाला भी हो सकता है। यह सिस्टम टूरिस्ट्स और महिलाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद है। प्राइवेसी थोड़ी कम जरूर है लेकिन सुरक्षा जबरदस्त। तो सिंगापुर में हमेशा सजग रहना, क्योंकि कोई भी आपको देख सकता है। सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद फ्लश न करना, सीधा जुर्माना। अगर पकड़े गए तो 500 सिंगापुर डॉलर यानी करीब 30,000 रुपए का फाइन लग सकता है। कभी कभी औचक निरीक्षण भी होता है, तो बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये कानून देश को साफ रखने की उनकी जिद का हिस्सा है। सफाई सिर्फ सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यही सिंगापुर सिखाता है। अगली बार वहां टॉयलेट जाओ तो फ्लश करना मत भूलना, वरना सबसे महंगा टॉयलेट एक्सपीरियंस हो सकता है। सिंगापुर की असली खूबसूरती उसकी विविधता में छुपी है। यहाँ हर गली, हर सड़क पर आपको अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों की झलक देखने को मिलती है। यह देश जितना छोटा है उतना ही बड़ा है यहाँ का दिल, जो हर किसी को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ एक ही सड़क पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और बौद्ध मठ मिल जाएंगे। सोचिए, एक ही रास्ते पर चलते हुए आप चारों धर्मों की इमारतें देख सकते हैं। हर एक की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग खुशबू। वाटरलू स्ट्रीट इसका बेहतरीन उदाहरण है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप एक जीवित संग्रहालय में घूम रहे हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। यहाँ लोग एक जगह पूजा करके दूसरी जगह दुआ मांगने चले जाते हैं। कोई मंदिर में घंटी बजाता है तो कोई मस्जिद में सिर झुकाता है, कोई चर्च में प्रार्थना करता है तो कोई बौद्ध मठ में ध्यान लगाता है। सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं।
यहाँ हर धर्म और त्योहार को मिलकर मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। दिवाली की रोशनी, ईद की मिठास, क्रिसमस की घंटियाँ और चाइनीज न्यू ईयर की रंगीनियाँ, ये सब यहाँ के जीवन का हिस्सा है। हर त्योहार पर पूरा शहर एक परिवार की तरह जश्न मनाता है। धार्मिक सौहार्द यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के लोग जानते हैं कि एकता में ही शक्ति है, और यही वजह है कि सिंगापुर दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। ये दिखाता है कि अलग अलग मान्यताओं के साथ भी शांति से रहा जा सकता है। यहाँ के लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं, और यही आपसी समझदारी सिंगापुर को खास बनाती है। सिंगापुर एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर रंग, हर खुशबू, हर संस्कृति का फूल सजा है। यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग सब मिलकर एक रंगीन तस्वीर बनाते हैं। जैसे एक गुलदस्ते में हर रंग का फूल अपनी जगह खास होता है, वैसे ही सिंगापुर में हर धर्म, हर संस्कृति की अपनी अहमियत है। आज की दुनिया में जहां अक्सर मतभेद और टकराव की खबरें सुनने को मिलती हैं, सिंगापुर एक उम्मीद की किरण है। यह दिखाता है कि अगर दिलों में जगह हो तो हर कोई साथ रह सकता है, मिलकर आगे बढ़ सकता है। सिंगापुर में नल का पानी इतना साफ है कि आप उसे सीधे पी सकते हैं, बिना फिल्टर, बिना उबाले। यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, और पानी WHO के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा शुद्ध। सबसे खास है न्यू वाटर, रिसाइकल्ड पानी, जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मिनरल वाटर से भी ज्यादा शुद्ध बनता है। पहले लोग हिचकिचाते थे, लेकिन अब ये रोजमर्रा का हिस्सा है। पानी की कमी से जूझने के बजाय सिंगापुर ने इनोवेशन से हल निकाला। यहाँ बोतल का पानी खरीदने की जरूरत ही नहीं। अगली बार सिंगापुर जाओ तो बेझिझक नल खोलो और पानी पियो। सिंगापुर में हर पुरुष नागरिक को 18 साल की उम्र के बाद 2 साल की नेशनल सर्विस करनी ही पड़ती है। ये आर्मी ट्रेनिंग सबके लिए अनिवार्य है, चाहे कोई भी हो। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है और हर नागरिक में डिसिप्लिन और जिम्मेदारी आती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वो एक्टर हो या बिजनेसमैन। 2 साल बाद लड़के और भी मैच्योर होकर लौटते हैं। ये सिस्टम सिंगापुर को सुरक्षित और संगठित बनाता है। अगली बार किसी सिंगापुरियन से मिलो, याद रखना वो ट्रेंड सोल्जर भी है। सिंगापुर आज नहीं बल्कि भविष्य में जी रहा है। यहां साइंस और टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त फोकस है। देश की कमाई का बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में जाता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के रिसर्च सेंटर यहां हैं, क्योंकि माहौल और टैलेंट जबरदस्त है। सिंगापुर ने खुद को नॉलेज इकोनॉमी में बदल दिया है। यहां की यूनिवर्सिटीज भी टॉप क्लास हैं। उनकी असली दौलत है लोगों का दिमाग और इनोवेशन। एशिया का ये छोटा देश दुनिया को टेक्नोलॉजी की राह दिखा रहा है। सिंगापुर एक लैब है जहां भविष्य के आइडियाज जन्म लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले लोग कौन हैं? जवाब है सिंगापुर के लोग। यहां के लोग हर दिन औसतन सबसे ज्यादा कदम चलते हैं, और ये उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। उनके डेली स्टेप्स का आंकड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब है। हर कोई अपने फिटनेस ट्रैकर या मोबाइल ऐप में स्टेप्स गिनता है, और एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन भी चलता रहता है। दरअसल सिंगापुर में गाड़ी खरीदना और उसे मेंटेन करना इतना महंगा है कि आम लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ कार खरीदने के लिए लाइसेंस, टैक्स और पार्किंग सब कुछ बहुत महंगा है। इसी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल चलना ही पसंद करते हैं। मेट्रो, बसें और ट्रेनों का जाल इतना फैला हुआ है कि शहर के किसी भी कोने में पहुंचना आसान है। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कनेक्टेड और एफिशिएंट है कि गाड़ी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लोग ऑफिस, स्कूल या शॉपिंग हर जगह पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं। चलना यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की आदत है। सुबह सुबह पार्क में वॉक करना, शाम को दोस्तों के साथ घूमना, ये सब उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। इसी वजह से सिंगापुर के लोग फिट और एक्टिव रहते हैं। यहाँ हर उम्र के लोग एक्सरसाइज और वॉकिंग को अपनी हेल्थ का हिस्सा मानते हैं। अगर आप सिंगापुर जाएं और देखें कि लोग हर वक्त चलते फिरते, भागते दौड़ते नजर आते हैं, तो हैरान मत होना। यही उनकी एनर्जी और हेल्थ का राज है। यहाँ के लोग वॉकिंग और एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, और यही वजह है कि वे हमेशा खुश और हेल्दी दिखते हैं। चलना यहाँ की लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा है। हर कोई, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, पैदल चलना पसंद करता है, और यही है उनकी फिटनेस का असली सीक्रेट। अगर आप भी हेल्दी और एक्टिव रहना चाहते हैं तो सिंगापुर के लोगों से सीखिए। चलते रहो, चलते रहो। सिंगापुर में शोर शराबा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यहाँ नॉइज पॉल्यूशन पर सख्त कानून है। रात 10:30 के बाद तेज म्यूजिक या शोर मचाया तो पड़ोसी पुलिस बुला सकता है। पुलिस पहले समझाएगी, फिर भी नहीं माने तो भारी जुर्माना लगेगा।
पब्लिक जगहों पर भी बेवजह शोर, हॉर्न या चिल्लाना मना है। यहाँ की सड़कें और मोहल्ले शांत रहते हैं। शांति सबका अधिकार है। बारात जैसी पार्टी वहाँ की पुलिस के लिए सिरदर्द बन सकती है। तो सिंगापुर में गाना गाने से पहले अगल बगल जरूर देख लेना, कहीं फाइन ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थे सिंगापुर के 10 फैक्ट्स जो इस देश को वाकई खास बनाते हैं। ब्रेन बैंक से लेकर च्यूइंग गम बैन तक और फौजी बनने की अनिवार्यता से लेकर फ्लश के कानून तक, हर बात में कुछ नया है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताओ कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही ऐसे वीडियो बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।